क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, 4 नौजवान जो चंचलगुड़े के रहने वाले थे बताए जा रहे हैं, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट मंचिपा विलेज में हजरत बंदगी मियाँ की दरगाह को जियारत के लिए गए थे और करीब के ही तालाब में देख रहे थे या फिर वहां पर क्या किया इन लोगों ने। 2 नौजवानों का पैर फिसल गया और ये तालाब में गिर गए और फौत हो गए। जैसे ही ये इत्तला अमजदुल्ला खान खालिद एमबीटी स्पोक पर्सन को मिली, वो फौरी इन लोगों के घर जाकर घर वालों को पुरसा दिया और मुलाकात की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अब्दुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी, ये बड़े ही अफसोस के साथ ये इत्तला दी जाती है कि हमारे चंचलगुड़े मलकपेट के रहने वाले तकरीबन 5 नौजवान जो है मंचप्पा जो निज़ामाबाद का विलेज आता है, वहाँ पर हज़रत बंदगी मियाँ सैयद नूर मोहम्मद ख़ातिम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए गए हुए थे और कल रात में वो लोग ज़ियारत किए। आज सुबह भी फजर में वहीं थे और कुछ बच्चे तैरने के लिए, ये जो 5 लड़के गए थे उसमें से 2-3 जने तैरने के लिए उसको जो दरगाह को लग के तालाब है उसमें तैर रहे थे और 2 लोगों की तैरने के दौरान जो है डूबकर मौत हो गई। सैयद मूसा इसाखी जिनकी उम्र 28 साल है और सैयद नासिर जिसकी उम्र 32 साल है। जैसे ही मुझे सुबह इत्तला मिली, तकरीबन 10:30-11 बजे दिन में मुझे इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही जो है मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से इमीडिएट राबिता क़ायम किया और वहाँ पर के जो बल्दिया की टीम है मंचप्पे की और निज़ामाबाद के स्पेशल डाइवर्स को भिजाकर जल्द से जल्द जो है बॉडी रिट्रीव करने में तकरीबन 4 बजे के आसपास जो है दोनों के बॉडियों को निकाला गया और इमीडिएट जो है बॉडीज़ को निज़ामाबाद के हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया, मार्चरी को, पोस्टमार्टम के लिए। कोशिश ये थी कि इसका बगैर पोस्टमार्टम के बॉडी मिलना बोलकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव है कि ऑल एक्सीडेंटल डेथ शुड गो थ्रू पोस्टमार्टम, तो इमीडिएटली दोनों बॉडीज़ को वहाँ पर शिफ्ट किया गया। जैसा ही मुझे इत्तला मिली, हमारी जो निज़ामाबाद के मजलिस बचाओ तहरीक के ज़िम्मेदार हैं हमारे अब्दुल खादर साजिद साहब, सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, मीर बशारत अली निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और अब्दुल बासित साहब टाउन प्रेसिडेंट को हम इत्तला किए। ये लोग भी इमीडिएट एक्शन में आते हुए वहाँ पर मार्चरी पर गए। अभी जो है पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुआ, कुछ ही देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा क्योंकि 5 बजने के बाद में पोस्टमार्टम नहीं करते बोल रहे थे। फिर भी हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए क्योंकि वाटर की बॉडी है तो पानी में डूबी सो बॉडी है, ज़्यादा देर रख नहीं सकते। अगर आज पोस्टमार्टम हो गया तो इंशाल्लाह आज रात में ही बॉडीज़ वापस आ जाएंगे और तदफीन शायद उनके घर वाले कल ज़ोहर में लगाएंगे, मैं समझता हूँ। तो रही बात ये, आप लोगों को इस इत्तला करना चाह रहा हूँ कि तकरीबन लोग जो है वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद में हज़रत बंदगी मियाँ सैयद नूर मोहम्मद ख़ातिम रहमतुल्लाह अलैह जो मंचप्पा जो मुकाम है निज़ामाबाद से 20 किलोमीटर दूर ये पहले आता, जब हम यहाँ से हैदराबाद से जा रहे हैं तो पहले मंचप्पा आता, बाद में निज़ामाबाद आता। तो नौजवानों में अवेयरनेस होना चाहिए क्योंकि जो तालाब में तैरते वहाँ पर पूरी चिकनाहट होती है। अब ये बच्चों की भी जो मौत हुई, जो भी लोग तैर रहे थे तकरीबन लोग बाहर आ गए थे। ये 2 लड़के जब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर एक 8 फीट का गड्ढा है, वहाँ पर पानी में स्लिप होके एक जना गिरा, दूसरा जना गिरा, तो बहरहाल मौत आ गई, जब ही इंतकाल हो गया। तो जितने भी लोग ज़ियारतों को जा रहे हैं, ये मेरी गुजारिश है कि आप ज़ियारत को जा रहे हैं तो ज़ियारत करके आइए। और वो ज़ियारत करने के बाद में लोग जो है तैरने के मूड में कभी शामिरपेट के तालाब पे, जैसा लालगढ़ी की दरगाह को जाते हैं, शामिरपेट के आगे जो दरगाह है वहाँ पर भी
जब इस ज़ियारत को जाते लोग जो है शामिरपेट के तालाब में तीरते, और आपके हज़रत बंदगी मियाँ सैयद नूर मोहम्मद ख़ातिम रहमतुल्लाह अलैह ने मनचपे को गए तो वहाँ पर भी तीरते। देखिए शहर में एक से एक स्विमिंग पूल है। अगर आप लोग दोस्त से बात तीरना चाह रहे हैं तो अपने स्विमिंग पूलों पे जाकर कहीं भी तीर सकते। 50 रुपये 100 रुपये दिए तो एक से एक स्विमिंग पूल में आप तीर सकते। इंडोर है, आउटडोर स्विमिंग पूल है। आजकल के दौर में तालाबों में तीरना उतने ही आप परफेक्ट होना तीरने के लिए। तो बहरहाल बड़ा अफसोस है कि क्योंकि सैयद मूसा इसाकी को जो है 3 महीने का एक बच्चा है। अब आप बताइए कि उस बेवा को, इस बच्चे के कौन देखने वाला है। उनके वालिद बड़े गमज़दा थे, मैं बहुत देर बैठा उनके ने जाके। अब सैयद नसीर जो है वो उसको भी तकरीबन 20 या 25 दिन की बच्ची है बोल के बता रहे थे, पैदा हुई हाल में। तो ज़री सर की अपनी गलती जो है कि अपने अफराद ख़ानदान के लिए जो है एक मुश्किल का सबब बन जाती है। तो आइंदा जो भी लोग जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए ख़तई वहाँ पर, और मैं ख़ुद कुछ दिन के बाद में वहाँ पर जाऊँगा, मनचपे को देखकर जो है गवर्नमेंट के ज़रिए उसको फेंसिंग कराने की कोशिश करेंगे, बोर्ड्स लगवाएंगे वहाँ पर कि यहाँ पर तैरना मना है बोलकर। तो अल्लाह ताला सैयद मूसा इसाकी के वालिद सैयद इसाकी को और सैयद नसीर के अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे और इन तमाम की मग़फ़िरत अदा करे। शुक्रिया। यार जिंदा सवत बाकी। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581 987 528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।